अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, शेयर मार्केट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, इंट्राडे डिलीवरी, ये वो सवालात हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे से पूछे जाते हैं। मतलब रोज़ाना जो ईमेल्स हमको रिसीव होते हैं तो मैंने देखा हूँ तकरीबन उसके अंदर 80% से ज़्यादा ईमेल्स तो वो होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ शेयर मार्केट के बारे में होते हैं। वैसे भी मैंने रमज़ानुल मुबारक में वादा किया था कि इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में एक ऐसा मुकम्मल सबक हम बनाएंगे जिसमें बेसिक जो शेयर मार्केट के मसाइल है उमूमन जो एक शेयर ट्रेडर को पेश आते हैं, इंशाअल्लाह आपको उसका जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में मिल जाएगा। तो हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने अपनी किताब जदीद फ़िक़ही मसाइल के अंदर ये सारे मसाइल लिखे हैं, तो वहीं से हम आज इसकी शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम समझेंगे कि शेयर किसे कहते हैं। जो शेयर होता है ना, शेयर क्या होता है और उसका मार्केट क्या होता है। गुज़िश्ता ज़माने में आम तौर पर छोटे मोटे कारोबारों का तसव्वुर था। मौजूदा दौर में सनाती तरक्की की वजह से बड़े बड़े कारखाने कायम होने लगे जिनके लिए कसीर सरमाए की ज़रूरत पड़ती है। इतना कसीर सरमाया चंद अफराद से हासिल होना दुशवार होता है। चुनांचे इस मकसद के लिए शेयर मार्केट कायम हुआ। हज़ारों लोगों की शिरकत के ज़रिए सरमाया जमा किया जाने लगा। इसका एक फ़ायदा जो इन्वेस्टर्स है उनको ये हुआ कि छोटे छोटे पैसों के ज़रिए से वो एक बड़े कारोबार के पार्टनर बन गए। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जो कंपनी कायम करने वाले हैं तो थोड़े लोगों से जितनी मकदार में सरमाया नहीं हासिल हो सकता था, अब एक बड़ी तादाद के ज़रिए से उन्होंने जितना कैपिटल उनको चाहिए था उसको हासिल करना उनके लिए आसान हो गया। अब हम इसको एक मिसाल के ज़रिए से समझते हैं। देखो, पहले ज़माने में या आज के ज़माने में भी हम देखेंगे एक आदमी की अपनी एक दुकान होती है। उसको जितना सरमाया चाहिए वो उसकी अपनी दुकान के अंदर मौजूद है, लेकिन अगर वो उसी कारोबार को बढ़ाना चाहे, होलसेल करना चाहे या अपने ख़ुद के प्रोडक्ट्स बनाना चाहे तो बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है कारखाना डालने के लिए। तो कहाँ से लेकर आएगा? तो उसके लिए जो है ये शेयर मार्केट कायम हुआ है कि भाई वो अपना एक पब्लिक इशू वो ओपन करेगा और उसके अंदर पब्लिक जो है अगर चाहे तो उसमें हिस्सेदार बन सकती है। तो इससे फ़ायदा क्या है, अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप लोगों ने शायद सर्फ एक्सल आपके घरों में यूज़ होता होगा, किसान जैम है, रिन है, और इसी तरीक़े से रेड लेबल चाय है, लाइफ बॉय है, लिप्टन चाय है, लक्स साबुन है, पॉन्ड्स है, पेप्सोडेंट है, और विम बार है, सनसिल्क है, वैसलीन है, क्लिनिक प्लस है, ताज महल चाय है, और डोमेक्स जो घर साफ़ करने के लिए यूज़ होता है, फेयर एंड लवली है, लैक्मे है, पियर्स है, व्हील है, लिरिल साबुन वगैरह वगैरह। ये सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों ने इसका इस्तेमाल किया होगा और बहुत सारे लोगों के घरों पे इसका यूज़ भी होता होगा। आपको मालूम है ये सारे प्रोडक्ट्स कौन सी कंपनी बनाती है? उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंपनी है उसको इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाना था और ये प्रोडक्ट्स जो है भारत के हर घर में पहुंचाना है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो मामूली पैसा नहीं लगने वाला है। हर प्रोडक्ट के लिए करोड़ों रुपये लगेंगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको जो मटेरियल रॉ मटेरियल लगने वाला है उसके लिए, यानी एक लंबी चैन है वो, उसको बहुत पैसे लगेंगे। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने शेयर मार्केट के अंदर जो सेबी होता है, सेबी, उसे सेबी कहते हैं। सेबी का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी वो अगर ये चाहती है पब्लिक से फ़ंड जमा करे तो उसके लिए उनको वहाँ एप्लीकेशन देना पड़ता है। सेबी कंपनी की पूरी जांच करती है, तहकीक करती है, उसी के बाद वो उनको पब्लिक इशू की परमिशन देती है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने वही किया। सेबी से उन्होंने जाकर ये कहा कि भाई देखो, इतने सारे प्रोडक्ट्स हमको बनाना है और भारत के घर घर में पहुंचाना है, पैसा है नहीं हमको, क्योंकि बैंक से लोन नहीं लेना है। हाँ, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, पब्लिक से पैसा लेने में फ़ायदा क्या है? इंटरेस्ट का कोई टेंशन नहीं है और पूरी आज़ादी है।
कंपनी जैसा चाहे वैसा खर्च कर सकती है। बैंक से लोन लेने में क्या प्रॉब्लम है? बैंक से लोन लेने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है 20% बैंक का जो है वो इंटरेस्ट है और 10% उस पर GST सारे टैक्सेस वगैरह मिला के कंपनी को हर साल 100 रुपये पे 30 रुपये टैक्स पे करना है। तो भाई टैक्स पे करना है और वो इंटरेस्ट पे करना है तो सूद क्यों लिया जाए? पब्लिक से पैसा लो ना। तो उस कंपनी ने क्या किया, कंपनी गई सेबी के पास, सेबी ने जांच की और कहा कि नहीं कंपनी तो बड़ी अच्छी है, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। सेबी ने उनको परमिशन दे दी। अब इस कंपनी ने क्या किया, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने, उन्होंने अपना एक पब्लिक इशू जो है वो निकाल दिया कि भाई देखो हमारे कंपनी में भागीदार बनो, अगर तुम हमारा एक शेयर लोगे तो तुम हमारे कंपनी में पार्टनर, मतलब इतने सारे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो तुम बना रहे हो क्योंकि तुम पार्टनर है हमारे कंपनी में। एक शेयर अगर लोगे तो हमारे एक शेयर की कीमत जो है मिसाल के तौर पे 100 रुपये है, 100 रुपये दो और हमारे पार्टनर बनो। तो लोगों ने उसके अंदर पैसा दिए कंपनी को, किसी ने 1 लाख रुपये दिया, उन्होंने जो है 1 लाख रुपये देकर कंपनी के 1000 शेयर खरीद लिए। किसी ने कहा मैं 10 लाख रुपये देता हूँ और 10,000 शेयर का पार्टनर बन जाता हूँ। किसी के पास कम पैसे थे, बोले यार मैं 1000 रुपये ही देता हूँ और 10 शेयर तुम्हारे कंपनी के मैं भी ले लेता हूँ। तो इस तरीके से जितने भी लोग हैं उन्होंने क्या किए, ये कंपनी ये सारी चीज़ें जो बनाती है उसके शेयर्स में पार्टनर बन गए। अब पार्टनर बनने के बाद कंपनी ने सबको 100-100 रुपये का शेयर दे दी। 100-100 रुपये का शेयर मिलने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि वो शेयर में नफ़ा और नुकसान कहाँ से होता है और वो शेयर का आपको फ़ायदा क्या होता है। अब जिन लोगों ने 100-100 रुपये में, मान लो एक आदमी ने उस वक्त में 1 लाख रुपये के वो 1000 शेयर ख़रीद लिया था, तो जिसने वो 1000 शेयर ख़रीदा था 1 लाख रुपये में, तो जब कंपनी ने पब्लिक से जमा किया हुआ पैसा ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने में लगाए और प्रोडक्ट्स पूरे देश में बिकने लग गए, तो कंपनी हर 3 महीने को अपना हिसाब किताब सेबी को देती है और पब्लिक को बताती है। 3 महीने के बाद, हर 3-3 महीने को, तो कंपनी हर 3-3 महीने को हिसाब बताने लगी कि भाई अपनी कंपनी बहुत तरक्की कर रही है, प्रोडक्ट्स अच्छे से बिक रहे हैं। जैसे ही ये बात मार्केट में फैली तो वो 100 रुपये का जो शेयर था वो 125 रुपये का हो गया, फिर 150 रुपये का हुआ, 200 रुपये का हुआ। लेकिन वही 100 रुपये का जो एक शेयर है आज उसका मार्केट प्राइस जो है 2100 रुपये है, 2100 रुपये है, 2100 रुपये। अब आप सोचो, लोगों ने जब देखे कि भाई जो कंपनी का शेयर 100-100 रुपये में बिका था वो कंपनी तो बहुत तरक्की कर रही है, क्योंकि इंडिया का कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे उसके प्रोडक्ट्स नहीं बिकते हो, फिर लो ना अपन भी ख़रीदो उसका शेयर। तो वो 100 से 150 हुआ, 200 हुआ, 250 हुआ, 500 हुआ, 1000 हुआ, 1500 रुपये हुआ, 2100-2600 रुपये गया था, अभी हाई में वापस 2100 रुपये पे आया है। मतलब जिस इंसान ने 1 लाख रुपये उस वक्त में उस शेयर के अंदर लगाया था, 1 लाख रुपये, तो वो जो 1 लाख रुपये उसने लगाया था आज उसका जो 1 लाख है वो 21 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब उसके 1 लाख के आज 21 लाख हो चुके हैं। 21 लाख तो उसके हो गए, 21 लाख के अलावा उसको फ़ायदा क्या हुआ? ये तो शेयर मार्केट के अंदर बढ़ा, बाकी उसको फ़ायदा क्या हुआ? बाकी उसको फ़ायदा ये हुआ कि हर 3 महीने में कंपनी जो है ना, जब अपना इसका ऐलान करती है कि हमको इतना मुनाफा हुआ और जितने लोगों के पास हमारे शेयर है, तो उसका एक फेस वैल्यू होता है शेयर का। मान लो उस शेयर का एक फेस वैल्यू जो है 2 रुपये है, तो कंपनी ने बोली हम 2-2 रुपये मतलब हर शेयर होल्डर को देंगे 3 महीने में, मतलब जो कंपनी को फ़ायदा हुआ। अब 2 रुपये का कंपनी नफ़ा बांट रही है, तो जो नफ़ा कंपनी ने तकसीम की, तो जिसके पास में 1000 शेयर थे उसको 2000 रुपये कंपनी की तरफ से जो है, क्योंकि एक शेयर के ऊपर 2 रुपये का उसको डिविडेंड मिला, तो उस हिसाब से उसको 2000 रुपये मिल गए। तो कंपनी बाज़ औक़ात बोनस भी देती है। क्या देती है बोनस? कि जिसके पास में 1000 शेयर हमारे हैं उनको हमारी तरफ से और एक शेयर फ्री, तो उसके 2000 शेयर हो गए। तो क्या होता है, जो आपका कैपिटल है बढ़ते रहता है, वो इस एतबार से तरक्की होती है। तो चूँकि आपने एक
ऐसे कारोबार के अंदर पैसा लगाए थे, एक ऐसी कंपनी को सपोर्ट किए थे जो कंपनी ये चीज़ें बनाने वाली है, तो कंपनी को फ़ायदा ये हो गया, आपके पैसे कंपनी को यूज़ करने के लिए मिल गए और आपका फ़ायदा ये हो गया कि आप भागीदार बने हुए हैं वो कंपनी के अंदर। आप सीना ठोक के बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैं पार्टनर हूँ, मेरे पास में भी उसके शेयर है बोलकर। तो इस तरीक़े से जो मौलाना खालिद साहब ने लिखे थे, मैं उसी की आपको डिटेल्स बता रहा हूँ कि इस तरीक़े से दोनों को फ़ायदा हुआ। अब यहाँ पर कोई भी कंपनी जो है वो पैसे जमा करना चाहती है, वो ये चाहती है कि लोग पार्टनर बने, लेकिन शरीयत ने उसके कुछ उसूल बनाए हैं कि वो कौन सी कंपनी है जिसके शेयर्स आप ख़रीद सकते हैं और आप नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि हम तो ईमान वाले हैं, हमारे पास तो इस्लाम है, हमको तो कुरान हदीस की रोशनी में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हज़रत मौलाना खालिद साहब ने कुछ शर्तें लिखी है। सबसे पहली शर्त यह है कि वो जो कंपनी है जिसमें आप भागीदार बनना चाहते हैं या जिसके शेयर्स आप ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, उस कंपनी का जो बेसिक कारोबार है वो सूद या किसी और हराम सूरत पर मबनी ना हो। चुनांचे मुरव्वजा बैंक, मुरव्वजा इंश्योरेंस कंपनी, शराब फैक्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, खिंजीर या गैर शरई ज़बीहा फ़रोख्त करने वाली तिजारती कंपनी, असलहा फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, क्योंकि उसमें शराब तैयार की जाती है तो उनके शेयर ख़रीदना जायज़ नहीं। अब यहाँ पर कंपनियाँ तो बहुत है, अब एक बैंक खड़ा होगा, वो बोलेंगे हमको बड़ा बैंक बनाना है, इसके लिए हमको हमारा जो है IPO हम मार्केट में निकाल रहे हैं, ख़रीदो, तो हमारे लिए जायज़ नहीं है वो। क्यों? क्योंकि उसका बेसिक जो बुनियाद है वो सूद के ऊपर है। ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर भी सारे बैंकों के शेयर है, SBI का है, एक्सिस बैंक का है, ICICI का है, कोटक महिंद्रा का है, जायज़ नहीं है मुसलमान होने के नाते से हमारे लिए। फाइनेंस कंपनी LIC, उसका शेयर है, LIC हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, L&T फाइनेंस, बहुत सारी फाइनेंस की कंपनियां हैं, वो हमारे लिए जायज़ नहीं है। गैर शरई ज़बीहा या पोर्क जो है उसका गोश्त बेचने वाली, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था, बहुत सारी पिज़्ज़ा कंपनियां वगैरह वो पोर्क के भी पिज़्ज़ा बेचती है, हमारे लिए हलाल नहीं है, उसके कंपनी के शेयर भी हम नहीं ख़रीद सकते। इसी तरीक़े से जो शुगर फैक्ट्री है, जैसे बलरामपुर चीनी है, रेणुका शुगर्स है, मैंने बताया था एक और कंपनी EID पैरी जो अल्कोहल तैयार करती है, हमारे लिए जायज़ नहीं है। उसके बाद आगे हज़रत मौलाना ने लिखा, अगर कंपनी का बुनियादी कारोबार हलाल हो लेकिन वो जुज़वी तौर पर हराम कारोबार में भी सरमाया करती हो, तो ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों में सरमायाकारी 33% से ज़्यादा ना हो। दूसरे, ऐसी सरमायाकारी से हासिल होने वाले नफ़े का तनासुब मजमूई आमदनी में 5% से ज़्यादा ना हो। ये भी ज़रूरी है कि कंपनी ने सूदी कर्ज़ हासिल नहीं किया हो, और अगर हासिल किया हो तो वह उसके मजमूई सरमाए के 33% से ज़्यादा ना हो। अब ये यहाँ पे पॉइंट याद रखो। पहला पॉइंट, मैंने जैसा हिंदुस्तान यूनिलीवर का आपको एग्जाम्पल दिया, अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो एक आधा प्रोडक्ट ऐसा भी होगा जो एक मुसलमान के लिए हलाल नहीं होगा, जायज़ नहीं होगा, उसमें हराम कंटेंट होंगे। तो अब हम ये चेक करेंगे कि भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर जो सारे प्रोडक्ट्स बना रही है, अगर उसके सारे प्रोडक्ट्स जो है वो हलाल है और 33% से कम उसके प्रोडक्ट्स जो है वो हराम की कैटेगरी में आते हैं, तब भी आप उसका शेयर्स खरीद सकते हो। लेकिन अगर वो 33% से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है हराम बना रही है, वो हमारे लिए जायज़ नहीं। ऐसे ही हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसने बैंक से लोन भी लिया, ज़रूरत पड़ गई उनको, तो हम जो है उनकी बैलेंस शीट चेक करेंगे कि भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है उसने कितना लोन लिया हुआ है। तो पता चला कि उसका जो टोटल कैपिटल है, मतलब आज जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का आज का कैपिटल, मार्केट कैपिटल 5.5 लाख करोड़ का है। तो 5.5 लाख करोड़ में से बैंक का लोन कितना है, कितने परसेंटेज है? अगर वो 5% है, 10% है, 20% भी है, तो भी हम उसका शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन अगर वो 33% तक पहुंचता है या उससे ज़्यादा उन्होंने लोन लिया हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे आइडिया, वोडाफोन, आज 80% उनके ऊपर लोन है, लोन में ऐसे गोते मार रहे हैं वो। जैसे टाटा मोटर्स है, पूरी कंपनी लोन में ऐसे डुबकियाँ मार रही है।
तो ये कंपनियों के शेयर्स हम नहीं खरीद सकते। हाँ, अगर 5%, 10%, 20%, क्योंकि इंडिया में जो लॉ है और जो फाइनेंशियली जो सिस्टम बना हुआ है उसमें लोन लेना ही पड़ता है हर कंपनी को, उसकी तरतीब ही ऐसी है। तो बहरहाल अगर किसी कंपनी ने कम फ़ीसद में लिया है तो उसका शेयर आप ख़रीद सकते हो, बेच सकते हो, लेकिन 33% से ज़्यादा है तो नहीं ख़रीद सकते, नहीं बेच सकते। ऐसे ही कंपनी को जो नफ़ा हो रहा है, अभी जैसा मैंने बताया कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है उसका टोटल नफ़ा हर महीने जो उसको होता है, हर 3 महीने में 2000 करोड़ का मान लो उसको नफ़ा हुआ, तो 2000 करोड़ का जो उसको नफ़ा हुआ, वो 2000 करोड़ में से अगर वो कोई हराम प्रोडक्ट बनाती है तो उसका नफ़ा उसको 5% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे 2000 करोड़ का 5% होता है 100 करोड़, तो वो प्रोडक्ट का नफ़ा 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप भी अगर किसी ऐसे कंपनी का शेयर है तो आप पहले उसकी बैलेंस शीट में चेक कीजिए कि कंपनी ने लोन कितना लिया हुआ है, या उसको जो है हराम जो प्रोडक्ट्स है उससे नफ़ा कितना आ रहा है, 33% के अंदर भी। अब जब आप वो कंपनी का शेयर ख़रीद के बेच रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पे आपने 2000 रुपये में हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक शेयर ख़रीदा और उसको 2200 रुपये पे आपने बेचा, आपको 200 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब आपने चेक किए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जो है बैंक का जो लोन है वो 10% लिया हुआ है, तो वो 200 रुपये में से 20 रुपये आप बग़ैर सवाब की नीयत के आपको सदका करना आपके लिए लाजमी है, ज़रूरी है, वो पैसा आप यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ही कोई हराम प्रोडक्ट है, उसका अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर को 5% का फ़ायदा हो रहा है, तो जो 200 रुपये आपको नफ़ा मिला है वो 200 रुपये के अंदर से 10 रुपये उसका 5% होता है, वो भी आपको किसी को बग़ैर सवाब की नीयत से सदका करना पड़ेगा। छठी चीज़, अगर कंपनी का कुछ सरमाया हराम ज़राए में लगा हुआ हो तो ज़रूरी है कि उन ज़राए से हासिल होने वाले नफ़े को बिला नीयत सवाब सदका कर दिया जाए। अभी मैंने वो चीज़ आपको बता दिया हूँ। अब आगे स्पॉट सेल, हाजिर सौदा, ये ख़रीदो फ़रोख्त का आम तरीक़ा है कि कीमत अदा की जाए, शेयर ख़रीद लिया जाए। न कीमत की अदायगी में उधार की बात हो, न शेयर की हवालगी में मुस्तक़बिल का वादा हो। ये सूरत जायज़ है बशर्त ये कि इन शराइत की रियायत हो जो ऊपर ज़िक्र की गई है। अब ये चीज़ समझो, ये हमारा जो कॉमन तरीक़ा है, जो इक्विटी शेयर्स कैश में, और उसको कैश मार्केट कहा जाता है, मार्केट की लैंग्वेज में उसको बोलते कैश मार्केट। तो जो कैश मार्केट में आपके पास में जितनी मूड़ी है, जितना पैसा है, जितना भांडवल, मराठी में भांडवल कहते हैं, कोई बोलेगा यार ये अजीब लफ्ज़ है, लफ्ज़ मतलब जो सरमाया है उसको भांडवल बोलते हैं मराठी में। तो जो सरमाया है, जो मूड़ी है, जो आपका टोटल कैपिटल है, मिसाल के तौर पे आपका टोटल कैपिटल जो है वो सिर्फ 1 लाख रुपये है, तो 1 लाख रुपये में अगर आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर ख़रीदना है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 50 आएंगे। आपने वो 50 शेयर ख़रीद लिए, बिल्कुल आप ख़रीद सकते हैं। 50 जो शेयर है ना आपके, बिल्कुल आप ख़रीद सकते, क्योंकि 1 लाख रुपये आपके हैं और 1 लाख रुपये में वो 50 ही शेयर आएंगे, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। क्योंकि आपने जैसे ही 1 लाख रुपये के 50 शेयर का उसके अंदर बाइंग के लिए ऑर्डर डाला, फ़ौरन वो आपकी पोजीशन के अंदर जो है आपको डिस्प्ले होने लग गए कि वो 50 शेयर आपके अकाउंट में आ चुके हैं। ये बिल्कुल आपके लिए जायज़ है, क्योंकि अब वो जो 50 शेयर आपने ख़रीद लिए, आप उसके मालिक बन गए। अब वो जो 50 शेयर है, वो 50 शेयर आप 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, चाहे आज उसका रेट 2000 रुपये है, कल उसका रेट 4000 होगा तो भी आपके अकाउंट में रहेंगे। उसका रेट अगर 1000 हो गया मार्केट टूटने की वजह से, तो भी आपके अकाउंट में रहेंगे, कोई उसको धक्का भी नहीं लगा सकता। और वो 50 शेयर के ऊपर कंपनी को जो डिविडेंड देना है आपको, उसका डिविडेंड भी मिलेगा। जो उसका रेट बढ़ रहा है वो भी आपको फ़ायदा होगा। तो 1 लाख आपके थे, उसमें आप सिर्फ 50 शेयर ख़रीद सकते थे, आपने ख़रीद लिए। इसे कहते हैं स्पॉट सेल, इसे कहते हैं कैश मार्केट, इसे कहते हैं इक्विटी मार्केट। ये आपके लिए बिल्कुल हलाल है, जायज़ है। लेकिन
जो कंपनी का आप शेयर ख़रीद रहे उसमें वो शर्तें होना चाहिए जो पहले हमने बयान कर दिए। हलाल कंपनी हो, हराम कारोबार ना करती हो, बैंकिंग सेक्टर में, शराब की कंपनी में नहीं आप काम कर सकते। आगे फॉरवर्ड सेल, गायब सौदा, इसमें जो आप ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर मतलब जैसे ही आपने बाय का ऑर्डर डाले वो फ़ौरन आपको जो है समझ में आ जाता कि आपका माल बाय हो गया, लेकिन कीमत की अदायगी और मबी पर कब्ज़ा के लिए मुस्तक़बिल की कोई तारीख़ तय कर दी जाती है। जब ये तारीख़ आती है तो बाज़ औक़ात ख़रीदार कीमत अदा करके शेयर हासिल कर लेता है, लेकिन ज़्यादातर मुकर्ररा तारीख़ आने पर कीमत का फ़र्क बराबर कर दिया जाता है। मसलन जब मुआमला तय हुआ था तो शेयर की कीमत 100 रुपये थी और जब मुकर्ररा तारीख़ आई तो 120 रुपये हो गई, तो ख़रीदार बाये से 20 रुपये ले लेता है और कहता है कि वो शेयर अपने पास रखे, और अगर 100 रुपये की बजाय 80 रुपये हो गए तो अब वो उसको 20 रुपये अदा कर देता है, शेयर उसूल नहीं करता। इस दूसरी सूरत को फ्यूचर सेलिंग और अरबी में बैउल मुस्तक़बिलात भी कहते हैं। ये सूरत जायज़ नहीं है क्योंकि इसमें अमलन बै मुस्तक़बिल की तरफ मंसूब होती है और मुस्तक़बिल की तरफ मंसूब बै जायज़ नहीं है। नीज़ ज़्यादातर इसमें बै मकसूद भी नहीं होती है बल्कि कीमत का फ़र्क बराबर करना मकसूद होता है, जो जुए की एक शक्ल है। यह है फ्यूचर ट्रेडिंग का मसला। अभी जो हज़रत मौलाना खालिद साहब ने बताए दोनों मसले उसमें वाज़ेह कर दिए, जो कॉल ऑप्शन है और पुट ऑप्शन है और फ्यूचर है। ये सारे मसाइल इसके अंदर आ गए कि फ्यूचर में क्या होता है। इस मंथ का जो लास्ट जुमेरात है, आखिरी जो जुमेरात है, लास्ट जो थर्सडे है, उसको आपको माल सेल करना है, यानी आपने जो लॉट लिया, और उसमें क्या होता है कि पूरा लॉट लेना पड़ता है आपको। अब जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर कैश मार्केट में आपके पास 1 लाख थे तो आप सिर्फ 50 ख़रीद सकते थे, लेकिन फ्यूचर के अंदर उसका 300 का लॉट आता है तो पूरा 300 का लॉट आपको मिल जाता है। तो वो सूरत हमारे लिए हराम और नाजायज़ इसलिए है, 2 वजह से है, क्योंकि पुट और कॉल के अंदर तो हमको सबको पता है शेयर का रेट जैसी वहाँ तक पहुँचा तो शेयर तो आप ख़रीदते नहीं हैं, लेकिन अपना जो नफ़ा है वो लेके बाजू सरक जाते हैं या फिर वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये सूरत शरअन हराम है, नाजायज़ है। पुट और कॉल और ऑप्शन मतलब जो भी है, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, तो ये सराहतन हमारे लिए हराम है, नाजायज़ है। इसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर के अंदर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर के जो लॉट होते हैं उसका मकसद ही होता है अगले महीने में, नेक्स्ट मंथ में उसको फॉरवर्ड करना। तो ये सूरत भी हमारे लिए जायज़ और हलाल नहीं है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर माल आपको मिलता ही नहीं है, बल्कि उसका मकसद ही सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि कम पैसों के अंदर पूरा लॉट लिया जाए और कम पैसों में जो है ज़्यादा माल के साथ में खेला जाए। तो ये वजह से जो है फ्यूचर में खाली वो वर्चुअल जो फिगर्स है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं और लोग उसी में ट्रेडिंग करते हैं, जो जुए की एक शक्ल है, जो एक मुसलमान के लिए हराम है, नाजायज़ है। इसीलिए फ्यूचर इस्लाम में जायज़ नहीं है। तीसरी चीज़ शॉर्ट सेलिंग, ये भी शेयर ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। जो शेयर्स अभी मिल्कियत में नहीं आए हैं उसके फ़रोख्त करने को शॉर्ट सेल कहते हैं। बेचने वाले को उम्मीद होती है कि अदायगी के वक्त वो उन शेयर्स को हासिल कर लेगा। जो चीज़ अभी मिल्कियत में आई ही ना हो, शरअन उसको बेचने की मुमानात है, इसलिए ये सूरत जायज़ नहीं। जो लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं वो शॉर्ट सेल को आसानी से समझ जाएंगे कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि मार्केट बहुत हाई है, तो जो शेयर ट्रेडर है वो क्या करता है, अभी कोई शेयर उसके अकाउंट में नहीं है तो वो बोलता है पहले उसको सेल कर दो। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर 2148 रुपये उसका भाव चल रहा है, 50 के करीब पहुंच गया वो, 2150 के करीब में, और मार्केट एकदम ऊंचाई पे है। तो किसी ने कहा कि भाई यहाँ पे अपना जो है 100 शेयर अपने सेल कर दो या एक लॉट वहाँ पे सेल कर दो। सेल कर दिया उसने, जो है जो ब्रोकर था आपका, या अपने मोबाइल के ऊपर उसको सेल कर दिए, सेल हो गया। अब उसके बाद जब मार्केट नीचे आ रहा है
नीचे में जो है फिर वो आया 2130 पर, 2120 पर, उसके ऊपर उसको बाय कर लिए और जो बीच में का नफ़ा था उसको बुक कर लिए। तो ये सूरत हराम है, नाजायज़ है। क्यों है हराम और नाजायज़? इसलिए कि इस्लाम के अंदर कोई भी चीज़ आपके कब्ज़े में होना ज़रूरी है। वो अभी आपके कब्ज़े में ही नहीं था, आपने शॉर्ट मार दिए उसके अंदर। निफ्टी में लोग शॉर्ट मारते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, बैंक निफ्टी में शॉर्ट सेलिंग करते हैं। शॉर्ट सेलिंग हराम है, नाजायज़ है। हाँ, आपके पास जो 50 शेयर है, 50 शेयर आपकी अपनी मिल्कियत के जो है ना, वो आप बेच सकते हैं, उसको ख़रीद सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। और एक चीज़ मैं आखिरी में बताऊंगा शॉर्ट सेलिंग के बारे में आपको। चौथी चीज़, मार्जिन सेल। शेयर ख़रीदने वाला ब्रोकर के वास्ते से शेयर ख़रीदे, जिसकी कीमत का कुछ हिस्सा फिलफौर अदा कर दे, कुछ हिस्सा उधार रखे। अब बाज़ औक़ात तो उधार कीमत पर ब्रोकर कोई सूद नहीं लेता है और बाज़ दफ़ा कुछ सूद लेता है, एक मुकर्ररा मुद्दत तक नहीं लेता, उसके बाद सूद लेता है। लिहाजा अगर मार्जिन सेल में सूद की अदायगी की शर्त हो तो जायज़ नहीं होगा, क्योंकि जैसे सूद लेना हराम है इसी तरह सूद का देना भी हराम है। अलबत्ता अगर सूद की शर्त न हो तो फिर ये सूरत जायज़ है और ये सूरत उधार ख़रीदो फ़रोख्त के दर्जे में आएगी। अब मैं मार्जिन का आपको जो है थोड़ा सा समझा देता हूँ। मार्जिन में क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैंने मेरी कैपेसिटी 1 लाख रुपये में 50 हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर ख़रीदने की है, 2000 रुपये उसका रेट है, तो मैं सिर्फ 50 ख़रीद सकता हूँ। लेकिन जो ब्रोकर के पास में मेरा अकाउंट है, तो ब्रोकर मुझे क्या कहता है, वो बोलता है भाई देखो एक काम करो, आपके 1 लाख तो मेरे पास में है ही, तो मैं उसको उसके ऊपर आपको जो है ना और 4 लाख की और 5 लाख की मैं आपको लिमिट देता हूँ। 6 लाख का माल ख़रीदो। 6 लाख के अगर आप शेयर ख़रीदोगे, आप 300 शेयर ख़रीद सकते हो, कहाँ 50 ख़रीदते हो। तो तुम ख़रीदो, उसमें 15 दिन तक मैं तुमको पैसे के बारे में नहीं पूछूंगा। तो ये जायज़ है आपके लिए, हलाल है आपके लिए। अगर ब्रोकर उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगा रहा है तो जायज़ है आपके लिए। तो इस सूरत के अंदर होता क्या है कि 300 शेयर हम ख़रीद लेते हैं। अब उसमें ब्रोकर का फ़ायदा सिर्फ यही होता है कि 300 शेयर जितना ज़्यादा का माल हम लेंगे उसको उतना ज़्यादा ब्रोकरेज मिलेगा। लेकिन आजकल जो बहुत सारी नई नई कंपनियां आ गई, जो मोबाइल के ऊपर जिनके ऐप है, तो वो कंपनियां क्या करती है, 50,000 रुपये पे 20 रुपये इंटरेस्ट लेती है, ब्रोकरेज नहीं लेती है। इंटरेस्ट डायरेक्ट आप देखो उसके पूरे डिटेल्स में वो इंटरेस्ट वहाँ लिखा हुआ है, और मैं साथ में जो है इंशाल्लाह स्क्रीन सारे जोड़ दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा है कि 50,000 रुपये पे आपको 20 रुपये रहेंगे, और फिर 50,000 के ऊपर आप जो भी जितने भी पैसे लोगे, मतलब हर जितने 50 हज़ार बढ़ते जाएंगे, हर 50 हज़ार पे 20 रुपये वो डेली के हिसाब से इंटरेस्ट लेंगे, डेली के हिसाब से। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने 2.5 लाख रुपये की लिमिट लिया हुआ है, तो उसको 100 रुपये रोज़ सूद भरना है उनका। तो ये सूरत हमारे लिए हराम होंगी, नाजायज़ होंगी। अगर ब्रोकर आपको लिमिट देता है और ब्रोकर आपको ये कहता है कि मैं वो मार्जिन मनी का सूद नहीं लूँगा, बिल्कुल आप मार्जिन मनी जो है यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो सूरत मैंने बताया, अब स्क्रीन आपको नज़र आएंगे बाजू में, जिसमें आपको मार्जिन मनी के ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला है, तो वो सूरत आपके लिए हराम होंगी, नाजायज़ होंगी। अब देखो यहाँ पे मौलाना ने जो है हमारा शेयर मार्केट का जो बाब है उसको कंप्लीट कर दिए, वो चैप्टर अब यहाँ पे क्लोज़ हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको 2-3 बातें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, जो इस्लामिक तरीक़ा है, यानी जो शरअन हमारे लिए जायज़ और हलाल है, वो सूरत कौन सी है? सिर्फ़ कैश मार्केट के अंदर इक्विटी में ट्रेडिंग करना, और उन शेयरों में जो शेयर ख़रीदना और बेचना हमारे लिए हलाल है, सिर्फ़ वही शेयर। तो मेरी ये बात लिख के रखो, लिख के, अगर लिख के चाहिए मैं आपको लिख कर देता हूँ। अगर आप उस तरीक़े से ट्रेडिंग करोगे बहुत तरक्की होंगी आपकी, आप कमाओगे शेयर मार्केट से। लेकिन अगर जितने तरीक़े इस्लाम के अंदर हराम है, नाजायज़ है, वो तरीक़ों से अगर आप ट्रेडिंग करोगे, मैंने वाकई में ये जो अहकाम है ना इस्लाम के, मैं अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ। इस पर तो 2-2 रकात हमने शुक्राना नमाज़ पढ़ना चाहिए कि हमारा मज़हब कितना अच्छा है, हमको कितनी अच्छी चीज़ें उसने गाइड की
कि वो चीज़ें जो इंसान को बर्बाद करने वाली है उसको पहले ही हराम कर दिया। अब कैसे लोग बर्बाद होते हैं मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट सेलिंग इस्लाम में हराम है, ठीक है। एक हमारे मियाँ भाई शेयर मार्केट में 15 लाख रुपये उन्होंने डाले और 15 लाख रुपये डालने के बाद में उन्होंने क्या किए कि मार्केट में एक शेयर का रेट बढ़ गया, एक शेयर का रेट हो गया 110 रुपये। तो इन्होंने क्या बोले उसके 10 लॉट शॉर्ट कर दो, एक लॉट नहीं 10 लॉट। 10 लॉट का मतलब क्या होता है पता है आपको? एक लॉट जो है वो था 10,000 शेयर का फ्यूचर में। तो 10 लॉट में टोटल कितने हो गए? 10 लॉट में हो गए 1 लाख शेयर। भाई ने क्या बोले 10 लॉट कर दो बोले शॉर्ट यहाँ से। अरे भाई तू शॉर्ट कर रहा है, मार्केट अगर वो शेयर ऊपर चला गया तेरा नुकसान होगा, क्योंकि इस्लाम में तो हराम है, शॉर्ट नहीं मार सकते आप। भाई साहब ने डेयरिंग में, क्योंकि नशे में चूर, सेठ आ गए बोले, सेठ आ गए, सेठ आ गए, सेठ बोले तो सेठ चने के झाड़ पे चढ़ गए वहाँ पे। ये ऐसे बहुत रहते नमूने हमारी कौम में। तो नमूने ने क्या किया, शॉर्ट मार दो बोले ऊपर से, 10-10 लॉट पे शॉर्ट मार दिए ऊपर से। वो शेयर जो 110 रुपये का था, इनको उम्मीद थी कि नीचे आएगा, नीचे नहीं आया हुआ। वो शेयर चले गया 110 से 125 रुपये पे। तो जो 15 लाख थे एक झटके में साफ़ हो गए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मैं तो शुक्र अदा करता हूँ, इस्लाम ने ये सब चीज़ों को पहले हराम कर दिया हमारे लिए। फ्यूचर को, शॉर्ट सेलिंग को हमारे लिए पहले ही हराम कर दिया ताकि हम नुकसान में ना पड़े, क्योंकि नुकसान शॉर्ट सेलिंग में ही होता है, नुकसान फ्यूचर में ही होता है। आप अपनी जितनी लिमिट है, अपना जितना कैपिटल है उतने में ही काम करो, आपको क़यामत तक भी लॉस नहीं होगा शेयर मार्केट से। और मैं आपको वो भी मेरा एक तजुर्बा बताता हूँ। वैसे एक ज़माने में M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा जो गाड़ियों की जो कंपनी है, उस कंपनी के बहुत साल पहले की बात है ये। उस वक्त में मेरे पास में तकरीबन 100 शेयर्स थे। मैंने कुछ 800-900 रुपये के भाव से ख़रीदा था। अचानक में जो है मार्केट में करेक्शन आ गया, तो वो मेरा 800-900 रुपये का शेयर नीचे 700-650 रुपये पे आ गया। तो मैंने क्या किया, क्योंकि वो तो मेरे कब्ज़े में था, तो मैंने बोला भाई उसको पड़ा रहने दो, उसको बेचना ही नहीं है। उसके बाद एक दिन अचानक मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और लंच टाइम था, तो हम लोग खाना खाने के लिए गए। अब सब लोग हम बैठे खाना खाने के लिए, सामने टीवी पे हमारे यहाँ 24 घंटे वो शेयर मार्केट का ही जो है चैनल चलते रहता था। तो खाना खाते खाते मेरी अचानक से नज़र पड़ी, तो मैंने देखा वही M&M का जो शेयर है वो तकरीबन 1350 रुपये के ऊपर चल रहा है, 1350 रुपये के ऊपर। मैंने कहा अल्लाहु अकबर। मैं बोला यार ये तो मेरा 800 रुपये का ख़रीदा हुआ है, ये तो 1350 रुपये के ऊपर चल रहा है। मैंने फ़ौरन उसी वक्त में वो ब्रोकर को फ़ोन किया। मैं बोला यार अपने अकाउंट में वो जो शेयर थे? बोले हाँ है ना सर, बोले पड़े हुए। मैं बोला बेच दो उसको उसी टाइम पे। उसने तो डबल में, मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर सब्र करोगे, चाहे आपका माल नीचे आ जाए, क्योंकि आपके कब्ज़े में है वो, फ्यूचर का लॉट नहीं है वो, आपके कब्ज़े में है वो, तो आप लॉस में आ गए, लेकिन चूंकि आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं आगे भी बढ़ेंगे, वो नुकसान नहीं देंगे आपको। फिर वो आगे बढ़ गए और प्रॉफिट के साथ में आप उसमें से बाहर निकल सकते हो। तो ये शरई जो उसूल है मेरे मोहतरम दोस्तों, इनको सामने रखकर ट्रेडिंग करो, इंशाल्लाह कभी लॉस और नुकसान नहीं होगा। अल्लाह का मैं करोड़ों दर्जे करम करता, शुक्र अदा करता हूँ मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरे अल्लाह ने मुझे इस्लाम के जैसा मज़हब अता फ़रमाया, जिसने शेयर ट्रेडिंग में भी मेरी रहबरी की, रहनुमाई की और उन चीज़ों से हमको बचाया जिसमें लोग करोड़ों के हिसाब से बर्बाद हो चुके हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाई। और मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। जिसको नहीं समझ में आया वो मेहरबानी करके बार बार सुने, क्योंकि ये जो है टेक्निकल बयान है, ये टेक्निकल बातें हैं इसके अंदर की, वो नहीं समझ में आ रही है तो बार बार सुने तो आपको समझ में आएगा। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।